हेलो फन कोडर्स, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज क्या है, आज मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ आपके लिए। आज वैसे ही मैंने कहा चलो वीडियो बना दो, हेलो आए कर देंगे आपके साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक अमेजिंग सा माइंड ब्लोइंग सा लाइब्रेरी, रिएक्ट लाइब्रेरी, जिसके अंदर आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे मज़े मज़े के, लाइक टेक्स्ट एनिमेशन, बैकग्राउंड एनिमेशन, इमेज कैराउसल, और इसके अलावा माउस ओवर एनिमेशन, बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा। सो बहुत ही मज़े का होने वाला है। अगर आपका एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बोरिंग सा है, कुछ इंटरैक्टिविटी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस लाइब्रेरी का यूज़ करके अपने वेबसाइट को स्पाइसी बना सकते हो, इंटरैक्टिविटी डाल सकते हो, डायनेमिक बना सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और सिंपल हम यहाँ पे सर्च करेंगे रिएक्ट बिट्स। ठीक है, प्रेस एंटर। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा रिएक्ट बिट्स वाले वेबसाइट का, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने रिएक्ट बिट्स डॉट डेव वाला वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। सो आजकल हम बड़ा स्लो चल रहे हैं तो पता नहीं क्या सीन है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट कंपोनेंट्स फॉर क्रिएटिव डेवलपर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है ब्राउज कंपोनेंट्स वाले, और यह हमें ले जाएगा सारे कंपोनेंट्स के पास। ठीक है, मैं क्लोज दिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डियन गैलरी है, इस तरह का स्क्वायर बैकग्राउंड एनिमेशन है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, वी हैव दिस कार्व्ड इनपुट। वाओ, टेक्स्ट एनिमेशन भी है इसमें, लाइक हम गैलरी, इमेज गैलरी या इमेजिनरी ग्रिड भी बना सकते हैं, और कैराउसल भी है। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक मैश भी है। सो बहुत सारा कुछ आपको इधर मिल जाता है। ठीक है, बाकी कैटेगरीज अगर आपने देखने तो किस किस तरह का है, तो इधर हम जाएंगे कंपोनेंट्स में, और यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशंस भी हैं, बैकग्राउंड्स भी हैं, ठीक है, 3D एंड शेडर्स भी हैं, कर्सर इफेक्ट भी हैं, यूआई एंड कार्ड्स भी हैं। तो यहाँ पे आप जाके जो भी आपका जैसा भी काम होगा, लाइक अपने प्रोजेक्ट में एक कार्ड बनाना है तो आप यहाँ पे जाके जो भी आपको पसंद है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एक और चीज़, यहाँ पे सारा कुछ फ्री नहीं है, पेड भी है, पेड वर्जन भी है, वो भी आप बाय कर सकते हो। बट फ्री का भी आपको बहुत सारा कुछ मिल जाता है, उससे भी आप गुजार सकते हो। ठीक है, आपका हो जाएगा। ठीक है काम। आप ये नहीं सोचना कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय देम, नो, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी आप यहाँ पे नीचे साइड बार में नीचे स्क्रॉल भी करोगे ना, तो यहाँ से भी आप कैटेगरीज जो है वो देख सकते हो। लाइक टेक्स्ट एनिमेशन, ये पूरा लिस्ट है हमारे पास। लाइक लेट्स सी, रैप टेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इस तरह, वाह हो, सो गुड, सो गुड। टेक्स्ट लूप, नाइस, जैसे होवर कर रहे हैं सो इट स्टॉप्स। ओके, बढ़िया। स्प्लिट टेक्स्ट भी है इसमें। ये तो हम सिंपल जो है वो जीसैप से बना सकते हैं, इसमें क्या है। चलो, ग्रेडियंट टेक्स्ट, ये भी सिंपल हम बना सकते हैं। बट देखो काम आसान हो गया ना, जिस चीज़ों में आपको टाइम लगाना चाहिए लाइक लॉजिक्स वगैरह पे, उस पे आप लगाओ। अभी ऐसा एरा जो है वो आ गया है कि ये सिंपल चीज़ों के लिए आई थिंक आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए, खुद से आप उठा लो। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं नहीं, हम एआई से जो है वो बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे, या इस तरह के टूल्स हमें मिलते हैं इनसे हमने बहुत दूर रहना। नहीं, आप यूज़ जो है वो कर सकते हो, बट लॉजिक्स वगैरह पे टाइम लगाओ आप। ठीक है, नीचे आप आओगे एनिमेशंस में, देखें स्क्रोल एक्सपेंड है यहाँ पे। जैसे मतलब इसमें क्या है कि जिसे नीचे हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो जो इमेज है वो एक्सपेंड होता जाएगा, एंड इट विल फिट टू दी जो है वो स्क्रीन। ओके, इसके अलावा रिपल डिस्टॉर्शन भी है इसमें। अच्छा, बाकी आप सारा इसमें एक्सप्लोर करो। वाह, क्या है भाई, सो सेटिस्फाइंग, बढ़िया। ये देखो इस तरह के आपको एनिमेशंस वगैरह मिल रहे हैं, बैकग्राउंड, और क्या चाहिए भाई। तो नीचे आप साइड बार में और स्क्रॉल करोगे, बहुत सारा कुछ है, आप जाके एक्सप्लोर करो इसको। कंपोनेंट्स में आओगे, यहाँ पे देखें अकॉर्डियन गैलरी है, ये तो हम सी एस एस से सिंपल बना सकते हैं। तो देखो टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है सी एस एस में, आप इधर से उठा सकते हो। बाकी बैकग्राउंड्स यहाँ पे आ जाते हैं जिसमें वेब थ्रेड्स है। वाओ, लुक एट दिस, साईफाई वाला फील दे रहा है।
स्कैनर, नाइस। इसका कर्सर के साथ आई थिंक कोई लिंक नहीं है। बाकी आप ट्राई कर लेना, अब मैं सारा कुछ आपको तो नहीं दिखा सकता। लेट्स सी दिस ग्रेडियंट वेव्स, नाइस, वाओ। एक्चुअली मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइट फॉल भी है इसमें, ये देखो, वाओ। तो ट्राई करो आप, आपको क्या कौन सा पसंद आया वो मुझे बताओ, आप कौन सा ट्राई किया, कौन कौन से, वो भी मुझे आप शेयर करो कमेंट में। तो वी आर गोना ट्राई दिस वन, मुझे एक्चुअली ये वाला बड़ा काफ़ी पसंद आया है, ग्रेडियंट वेव्स वाला। तो अब आते हैं कि किस तरह से, लेट्स सपोज करें आपका एक प्रोजेक्ट है, कैसे आप इसको जो है वो ऐड करोगे इस कंपोनेंट को। सो मैं आपको स्टार्ट से बिल्कुल बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अगर आपको ये पता है रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए है। सो पहले हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेते हैं, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ एंड लेट्स नेम इट यूट्यूब। ओके, तो यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया है। अब हम जाएंगे VS कोड में और सिंपल इसको ओपन करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे मैंने बनाया, सीधा डेस्कटॉप पे जाके इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब रिएक्ट हम वीट यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वीट इज़ फास्ट, तो आजकल तो वीट ही यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, इधर हम टर्मिनल न्यू टर्मिनल कर सकते हैं, बाकी कंट्रोल बैकटिक भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, सो रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम कमांड रन करेंगे npm create वीट @latest। ये आपने कमांड जो है वो टाइप करना है, लेटेस्ट टेस्ट। ओके, एंटर प्रेस करोगे तो फिर आपको पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे देखिए हमें पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, तो हम सिंपल से इसको नाम दे देते हैं ट्यूटोरियल का, प्रेस एंटर। अब इधर मैं चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए सिलेक्ट अ फ्रेमवर्क, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे रिएक्ट एंड वेरिएंट। आप टाइप स्क्रिप्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, वी आर गोइंग विद जावा स्क्रिप्ट। ओके, ओ एक्सलेंट पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ। इससे क्या होगा, आप यस करोगे ना तो ये npm इंस्टॉल भी कर देगा, ठीक है, जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं, और उसके अलावा ये डायरेक्ट इसको रन भी कर देगा, आपको npm रन डेव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सिंपल यस एंटर प्रेस करेंगे एंड इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज विद npm। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, बट आप साइड में देख सकते हो ट्यूटोरियल वाला फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको खोलता हूँ, सो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही है, लेकिन अभी तक इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर नहीं है, पैकेज लॉक डॉट जेसन नहीं है। तो वो जब डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगे ना तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, सो हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है और इसने रन भी कर दिया इसको डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नॉड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर ऐड हो गया और एक हमारे पास है पैकेज लॉक डॉट जेसन, ठीक है। अब हम सिंपल जो है वो इसको करेंगे कॉपी एंड ब्राउज़र में यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब हम आते हैं, ज़रा मैं इसको जो है वो नीचे कर दूं। अब क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए उस पे ज़रा देख लो। तो यहाँ पे SRC वाला फोल्डर ओपन करेंगे, इसके अंदर ये जो एसेट्स वाला फोल्डर है नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैं पूरा डिलीट कर दूंगा इधर से, ठीक है। app.css भी नहीं चाहिए, ये काम की चीज़ नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है app.jsx, ये चाहिए होगा हमें, बट इसके अंदर सारा कुछ ये नहीं चाहिए। कंट्रोल A प्रेस करके सारा कुछ रिमूव करेंगे और हम यहाँ पे इसके अंदर अपना ऐप कंपोनेंट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, RAFC करके शॉर्टकट है, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो आपका ऐप कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। ये करा। अब नेक्स्ट हमारे पास है index.css वाला फाइल, इसके अंदर ये सारा कुछ हमें नहीं चाहिए, तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे, सारा सेलेक्ट होगा, डिलीट कर देंगे, ठीक है। main.jsx में आते हैं, ये सारा आपने टच नहीं करना, ठीक है। अब SRC के अंदर हमारे पास तीन फाइल्स हैं, एक app.jsx, index.css और main.jsx, ठीक है। अब करना क्या है, हमने सबसे पहले हम Tailwind CSS यहाँ पे ऐड करेंगे। तरीका क्या होगा, सिंपल हम जाएंगे Tailwind CSS वाले वेबसाइट में। अब आप देख सकते हो ट्यूटोरियल में यहाँ पे सारा कुछ खाली हो गया है क्योंकि हम सारा रिमूव कर चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ ना हेलो, लेट मी शो यू, अब आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो टेक्स्ट, ठीक है, बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं Tailwind CSS वाले वेबसाइट पे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम ऊपर जो है वो डॉक्स पे क्लिक करेंगे
और इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप है क्रिएट योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सेकंड स्टेप है इंस्टॉल टेलवेंट CSS। तो इंस्टॉलेशन के लिए कमांड है हमारे पास, इसको कॉपी करेंगे, सिंपल कॉपी हो गया। लेट्स गो टू VS कोड और टर्मिनल, ये ज़रा मैं बड़ा कर दूँ, एक बार इसको मैं किल कर देता हूँ, Ctrl+C से किल हो जाएगा। और जो कॉपी करा था उसको डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, क्यों? क्योंकि हम पहले जो है वो डायरेक्टरी चेंज करेंगे, CD करके हम जाएंगे ट्यूटोरियल में, ठीक है, जो हमारा फोल्डर है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, आ गया ट्यूटोरियल के अंदर। अब जो कमांड हमने कॉपी करा था फॉर दी टेलवेंट CSS इंस्टॉलेशन, वो पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है v.config.ts, ts टाइप स्क्रिप्ट। अब आप कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट है हमारा वेरिएंट, तो हम यहाँ पे आपको मिल जाएगा v.config.js वाला फाइल मिलेगा, ठीक है। सो हम जाएंगे v.config.js में और करना क्या है, जो भी हाईलाइटेड है ना वो हमने डाल देना है उसके अंदर। पहले इसको कॉपी करेंगे इस लाइन को एंड यहाँ पे हम इधर इसको पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। अब सेकंड है टेलवेंट CSS प्लगइन्स के अंदर डालना है हमने, इसको कॉपी करा, ये हाईलाइटेड लाइन, और ये देखें प्लगइन ये रहा हमारा। इसके अंदर एक रिएक्ट है, इसको रहने ही देना है, ठीक है, ये इसके अंदर रहेगा। मैं इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ, कॉमा से सेपरेट करेंगे यहाँ पे, इसको नीचे करके जो टेलवेंट CSS उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, यहाँ का भी काम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि CSS वाले फाइल में हमने ये जो है वो इम्पोर्ट करना है टेलवेंट CSS को, इसको कॉपी करेंगे एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। CSS फाइल हमारे पास एक ही index.css जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद आपने दोबारा प्रोजेक्ट रीबिल्ड करना है npm run dev करके, ठीक है। अब हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी आर ऑलरेडी, चलो मैं एक बार इसको किल ही कर देता हूँ और यहाँ पे करेंगे npm run dev, प्रेस एंटर, आपका जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा रीबिल्ड हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे एक बार इसको करेंगे रिफ्रेश, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। आप खुद भी एक बार कर लेना। अब देख सकते हो आपके यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज है, बट कंफर्म करने के लिए कि टेलवेंट CSS हमने सही से डाला है या नहीं वो चेक करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम जाएंगे app.jsx में और यहाँ पे एक यूटिलिटी क्लास जो है वो डाल के देख लेते हैं, कुछ भी डाल सकते हो आप। क्लास नेम लेट्स से bg-red-400, अगर बैकग्राउंड आता है तो मीन्स बढ़िया, ओके आ गया। तो टेलवेंट CSS परफेक्टली हमने जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। ओके, अब हम आते हैं किसकी तरफ, कंपोनेंट्स की तरफ जो हमारे पास हैं रिएक्ट बिट्स में। लेट्स से मुझे ये वाला पसंद आया है, अब मैं इसको कैसे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करूंगा, ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करूंगा। अब एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कुछ भी सिलेक्ट किया है ना, आप इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। लाइक मुझे कलर नहीं पसंद आया है तो यहाँ से मैं सिंपली जो है वो कलर चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए कलर ऊपर चेंज हो रहा है, लाइक आई वॉन्ट दिस ग्रीन वन, तो यहाँ पे देखें कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आप नीचे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, यह बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और जूम आप यहाँ पे जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक इस तरह से देखिए जूम करोगे तो अब देखिए इतना जो है वो आपके जो वेव्स हैं वो जूम हुए हैं। सो ये बाकी आप कर लेना जैसा आपको पसंद आए कस्टमाइजेशन के बाद। देन आपने सिंपल क्या करना है, लेट मी मेक इट ओके। सो अब हमने क्या करना है, आपको कोई भी पसंद आए ना, तरीका इम्प्लीमेंट करने का सबका सेम है। जैसे मुझे ये वाला पसंद आया, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा कोड पे। कोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास सारा कोड आएगा और इंस्टॉलेशन प्रोसेस आएगा, ठीक है। मैनुअल में नहीं जाना हमने, हम जाएंगे CLI पे। तो यहाँ पे CLI पे क्लिक करेंगे एंड आप जो है वो इसको कर सकते हो इंस्टॉलेशन शेड CN के साथ भी, बट आई वांट टू गो विद, अगर यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा एंड यू विल सी JS रेपो। हम JS रेपो में जाएंगे एंड आपको याद होगा हमने टेलवेंट CSS जो है वो इम्प्लीमेंट ऐड करा हुआ है, ठीक है। तो हम नीचे जब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे हमारे पास देखिए कोड है इसका, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट भी है। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट की तरफ हो तो आप टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करो यहाँ से, बट वी आर यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे एंड हम
सी एस एस यूज़ नहीं करें, वी आर यूजिंग टेलवेंट सी एस एस। तो यहाँ पे सी एस एस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेलवेंट सी एस एस का। तो जैसे मैं टेलवेंट सी एस एस जो है वो सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे ना, तो अगर आप अब ऊपर जाओगे एक चीज़ नोटिस करोगे, तो ये जो हमारे पास कमांड है ना, इसमें आपको मिलेगा ग्रेडियंट वेव्स जे एस टी वी, ठीक है, टी डब्ल्यू, सॉरी टीवी बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको करते हो जैसे सी एस एस सेलेक्ट करोगे ना, तो अब आपको कमांड चेंज होता मिलेगा। तो ये ज़रा आपने ध्यान रखना, अगर आप सी एस एस कर रहे हो तो आपने सेलेक्ट वही करना है। यहाँ पे देखिए जे एस और यहाँ पे देखिए सी एस एस है, तो अपने हिसाब से आपने करना है। बट वी आर यूजिंग टेलवेंट सी एस एस, तो यहाँ पे टेलवेंट सी एस एस सेलेक्ट करेंगे। पहले आप अपना सिलेक्शन कर लेना सारा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट, टेलवेंट सी एस एस या सी एस एस, और यहाँ पे जे एस रेपो। सही है, हो गया सारा सिलेक्शन। अब आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। पहले हम इस कमांड को जो है वो कॉपी करेंगे। सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना। लेट्स गो टू वी एस कोड। टर्मिनल ज़रा मैं बड़ा कर देता हूँ, लेट मी किल इट अगेन। और याद आपने ये रखना है कि आपने ट्यूटोरियल के अंदर ही रहना है। अब यहाँ पे जो कमांड कॉपी करा था उसको हम पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, एक मज़े की चीज़ पता है इसमें क्या है, बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना। किस तरह से कि आपको ये जो कोड है ना, ये जैसे कॉपी करके जाके खुद फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टॉलेशन के बाद। अब देखो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, यू डोंट हैव जेएस रेपो इनिशियलाइज्ड इन योर प्रोजेक्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हाँ, हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे कंटिन्यू। और वेयर वुड यू लाइक टू ऐड कंपोनेंट, कंपोनेंट आपने ऐड कहाँ करना है, एस आर सी, एस आर सी हमारे पास है। एस आर सी के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट तो हमने फोल्डर बनाया ही नहीं है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बना देगा फोल्डर। तो देखिए इसने फोल्डर बना दिया कंपोनेंट का। अब मैं अगर इसको खोलता हूँ ना, तो इसने हमारे लिए फाइल भी बना दिया ग्रेडियंट वेव्स डॉट जी एस, JSX का। और इसके अंदर सारा कोड भी जो इसने डाल दिया है, हमें खुद से कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, कॉपी करके अलग फोल्डर फाइल्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज डन। अब बस ये वाला में, ये जो डेव है, ये जो हमारा कंपोनेंट है ना, इसको उठाने की ज़रूरत है। वो मैं अभी, वो तो ईजी है। अब एक बार एक काम करते हैं हम। लास्टली हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल द डिपेंडेंसीज। हमने सिंपल इसको जो है वो यस कर देना, एंटर प्रेस करेंगे। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज विद npm। सही है, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स डन। ठीक है, अब हम दोबारा अपने प्रोजेक्ट को एक बार रीबिल्ड कर लेते हैं, npm run dev करेंगे, प्रेस एंटर। ओके, सो अब हम जाएंगे ब्राउज़र में, एंड एक बार यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। बढ़िया। अब हम आते हैं ज़रा इसकी तरफ, जो हमारे पास कोड तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इस वेबसाइट को। एंड ये तो कोड हमारे पास ऑलरेडी जो है वो आ गया है। अब बारी है इस चीज़ की, इसको यहाँ पे ये जो डिव है, इसको मैं सिंपल जो है वो कॉपी करूँगा। सिंपल इसको कॉपी करेंगे एंड हम जाएंगे ऐप डॉट JSX के अंदर, और यहाँ पे इसको मैं रिमूव करूँगा, इस हेलो को रिमूव करेंगे, और ये डिव हमने रहने देना है। ठीक है, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। लेट मी फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और अभी एक चीज़ हमने नहीं किया, क्योंकि हम कंपोनेंट यूज़ करना है ग्रेडियंट वेव्स वाला, लेकिन हम इसको इंपोर्ट हमने नहीं करा हुआ। तो हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट ग्रेडियंट वेव्स। ठीक है, कहाँ से, कंपोनेंट के अंदर जो ग्रेडियंट वेव्स बनाया हुआ है, विच इज़ दिस। ठीक है, इंपोर्ट भी हमने कर दिया है। और अगर आप वहाँ पे देखोगे ना रिएक्ट बिट्स वाले वेबसाइट में, तो यहाँ पे भी आपको बोलेगा कि इस तरह से आपने इंपोर्ट करना है। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड रिफ्रेश। तो देखो आ गया है, बट नज़र आ रहा है, लेकिन इतना सही नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज द बैकग्राउंड इज़ वाइट। तो अब हम आते हैं, लेट्स गो टू index.css, और यहाँ पे मैं बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब बाकी काम आपका है, किस तरह से क्या करना है वो सारा आपके ऊपर है। यहाँ पे बैकग्राउंड को उठा के लेट्स मेक इट ब्लैक, तो अब आपको सारा कुछ दिखने लगेगा। टडा, है ना बढ़िया। ओके, ठीक है, यही इतना सिंपल था।
अब आप सोच रहे हो कि मैंने कंटेंट वगैरह ऐड करना है, तो वो तरीका क्या होगा? बड़ा सिंपल है। आप एक काम करो, यहाँ पे नहीं, ऐप डॉट जी एस एक्स में जाएंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ऐप डॉट जी एस एक्स में करेंगे क्या, कंटेंट जैसे हमने डालना है, तो पहले हम ये जो डिव है ना, ये ग्रेडियंट वेव्स वाले का है, इस डिव के बाहर हम एक डिव बनाएंगे। इसके अंदर सारा कंटेंट डाल देंगे। जैसे मैं H1 ले लेता हूँ, हेलो फन कोडर्स, ठीक है। और जैसे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं कुछ डमी करके, मैंने बस आपको दिखाना है कंटेंट कैसे डालोगे आप। एंड लेट्स गो विद अ बटन, क्लिक, क्या हो गया, क्लिक मी रो, ओके। सो इस तरह कंटेंट हम जो है वो डाल सकते हैं। लेट्स सी नाउ, नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंटेंट यहाँ पे आपको दिखेगा। कलर वगैरह चेंज कर देते हैं। मैं एक साथ सारा सेलेक्ट कर देता हूँ। क्लास नेम टेक्स्ट, ये टेलवन सी एस एस का क्लास है, टेक्स्ट डैश वाइट। ओके बढ़िया। ये जो H1 है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट साइज आई थिंक टेक्स्ट डैश 4 XL करके कुछ है, थोड़ा बोल्ड बना देता हूँ। फॉन्ट डैश बोल्ड, नाइस। अब इस पैराग्राफ को ज़रा मैक्स मैक्स विद 100, अच्छा एक चीज़ है ना कि अब ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ आ रहा है, हम इसको किस तरह से इसके ऊपर ले आएंगे, तो उसके लिए हमें पोजीशन वगैरह करना पड़ेगा। लाइक ये जो डिव है ना, ये कंटेंट का जो डिव है, इसके अंदर हम क्लास ऐड कर देंगे। एंड लेट्स मेक इट एब्सोल्यूट टॉप 0। हमें रिलेटिव बनाना पड़ेगा जो कि हमारा पेरेंट जो डिव है, पेरेंट हमारा ये है सबसे बड़ा। इधर हम क्लास नेम ले लेते हैं, रिलेटिव आ गया इधर। अब आप आराम से उसको सेंटर में प्लेस कर सकते हो, पोजीशनिंग के साथ सेंटर में कर सकते हैं, टॉप 50 लेफ्ट 50 इस तरह से, ठीक है। टॉप 50 1/2, टेलवेंट सी एस एस में होता है हाफ 50, और लेफ्ट 50 तो लेफ्ट 1/2। ट्रांसलेट माइनस में करना है ना, तो यहाँ पे करेंगे डैश ट्रांसलेट, ये माइनस में आ जाएगा 1/2। लेट मी रिफ्रेश, ट्रांसलेट, अच्छा वाई एक्सेस में, एक्स और वाई में करना है तो यहाँ पे करेंगे एक्स, एंड लेट मी कॉपी दिस, वाई में इसको कर दें। सेंटर में आ गया, बढ़िया। और क्या चाहिए, इस तरह से आप कर सकते हो, बाकी वो तो आपका काम है। बट मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। टेक्स्ट डैश सेंटर करोगे तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। दैट्स इट। अब और क्या बताऊँ आपको, मार्जिन वाई इधर ले सकते हो आप, एंड इसमें बीजी डैश
जिंक 300 समथिंग ले लेते हैं एंड लेट्स टेक पैडिंग Y3, पैडिंग X4 ले लेते हैं, बाकी वो कर लेना आप, ठीक है। इट इज़ अवर बटन। मार्जिन टॉप 3 ले लेना इधर, बाकी इधर टेक्स्ट डैश ब्लैक। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अच्छा, टेक्स्ट डैश वाइट हमने इधर करा हुआ है, दैट्स वाई। ओके, लेट मी रिमूव दिस। तो ये हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो, कंटेंट वगैरह जो भी डालना है आप इस तरह से डाल सकते हो। एंड बैकग्राउंड में इस तरह से एनिमेशन चल रहा है। कोई भी कंपोनेंट आपको पसंद आए, आप सिंपल जो है वो उठा के अपने प्रोजेक्ट में जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने आपको कस्टमाइजेशन का भी बता दिया। सो या दैट्स इट। सो आई होप आपने आज का भी वीडियो जो है वो इन्जॉय किया होगा, पसंद आया है। कौन से कंपोनेंट्स आपको ज़्यादा पसंद आए, कौन सा यूज़ किया आपने, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और बताना कितना आपने मुझे मिस किया है। मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, तो मिस तो किया होगा, कितना किया वो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।